भैया अखिलेश जी, आप एक क्या अनभिज्ञों और मूर्खों की टोली लेकर सरकार बनाने निकले हैं। एक तरफ जहां आपने इटावा में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, वहीं आपकी पार्टी के प्रवक्ता हिंदू धर्म के लिए कहीं भी कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि आपकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जो अनपढ़ नहीं है, समझ रहे, जबकि ये अपने आप को स्वयं को होशियार चंद बसु समझने लगे हैं। मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को परम ज्ञानी समझ रहे। अभी अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर मैं राम होता तो लक्ष्मण को शूर्पणखा के साथ उनकी वो नाक काटने के लिए नहीं करने देता। मैं दोनों भाई मिलकर उन्हें समझाते। और शादी की तो बात थी उनके, तो पिताजी की 3 पत्नियां थी। शादी करना उस जमाने में कुछ ऐसा नहीं था, और शादी की बात तो रखी ही थी शूर्पणखा ने। तो बिल्कुल जाती हो आप सभी को अब समझना पड़ेगा कि शादी का प्रस्ताव रखना गलत नहीं है, समझ रहे, और ना ही शादियां करना गलत है। क्योंकि अगर आपकी पहली शादी हो गई है तो आप अपनी पत्नी की अगर इच्छा है तो आप दूसरी शादी भी कर सकते, अगर सब लोग तैयार हैं तो किसी को क्या दिक्कत। लेकिन वहां पर जो घटना घट रही थी वो घटना थी शूर्पणखा की मना करने के बाद। आपको क्या लगता है, जहां से आपने इस चीज का ज्ञान तो ले लिया, देख लिया, वहीं पर अगर आपने थोड़ा सा और समझने का प्रयास किया होता तो आप कुछ नहीं, शूर्पणखा की पक्ष रख रहे हैं वहां पर आप हकीकत को भी समझ पाते अगर आपने थोड़ा वहां पर और अपना दिमाग लगाया होता। तो भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने अपना पूरा प्रयास किया था समझाने का कि हम लोग शादी नहीं कर सकते, समझ रहे, लेकिन वो नहीं समझी। और वो कोई सती माता देवी नहीं आई थी, नहीं समझ रहे, वो एक राक्षसनी थी जो अपना भेष बदल के आई थी। और उस जमाने के हिसाब से वो नहीं मान रही थी भाई, पीछे पड़ रही थी। आपके पीछे आज कोई पड़ जाए महिला तो आप क्या करोगे, जान से नहीं मार सकते, मुझे पता है आप यही बोलेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर केस तो करेंगे जब आप बिल्कुल अति हो जाएगी। तो उस जमाने में भैया वही भगवान थे, वही राजा थे, उनके ही निर्णय थे। वो तो राक्षसों का नरसंहार करने के लिए निकले ही थे, तो उन्होंने सजा सुना दी। अब वो जेल में तो वहां डालते नहीं, अब वहां जंगल में खुद के लिए तो घर नहीं थे, समझ रहे। समझो इस बात को कि वो एक कालखंड है और वहां पर जो सजा थी और राक्षसों के साथ तो यही होना चाहिए, तो समझना पड़ेगा। और अब ये क्या बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं कि जो बाली का जो वध किया था, बाली को मारा था तो भगवान राम ने धोखे से मारा।